अजीज़ान मोहतरम, सूरह फातिहा से किबला कारी साहब ने अपनी हाजिरी का आगाज किया और फिर मुख्तलिफ सूरह मुबारका की तिलावत करते हुए कमाल अंदाज में आपने अपनी हाजिरी को मुकम्मल किया। मैं सूरह फातिहा के हवाला से एक आया के तनाजुर में कुछ आप हज़रात के सामने मुख्तसर मफहूम अर्ज करते हुए अगली शख्सियत की तरफ बढ़ना चाहूंगा। सूरह फातिहा ये कुरान नहीं, ये खुलासा कुरान है। कुरान की मंजिलें 7 हैं और सूरह फातिहा की आयात 7 है। जो तफसील के साथ कायनात के मामलात को अल्लाह करीम ने 7 मनाजिल में बयान किया है, उन 7 मंजिलों का खुलासा सूरह फातिहा है। यूं कह लीजिए कि कुरान को अगर समेटा जाए तो सूरह फातिहा बनती है और अगर इसे फैलाया जाए तो मुकम्मल कुरान बिस्मिल्लाह की बात से वन्नास की सीन तक बनता है। सूरह फातिहा जो खुलासा कुरान है, किबला सादात तशरीफ फरमा है और बड़े एहतियात के साथ साहिबान अदब और सुखन और साहिबान इल्म की मौजूदगी में ये जुमला अर्ज करने जा रहा हूं कि खल्लाक़े आलम ने सूरह फातिहा शरीफ में अंदाजे जिंदगी और अंदाजे बंदगी सिखाए कि किस अंदाज में जिंदगी और बंदगी की मेराज हासिल करना है। एक आया पर मुख्तसर में आप हज़रात के सामने मफहूम अर्ज करते हुए अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करना चाहूंगा। अल्लाह ने हुक्म फरमाया, सिरातुल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, ऐ मेरे बंदो, मेरे दरबार में जब दुआ की नियत से हाजिर होना तो फिर तलब क्या करना। सिरातुल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, मौला उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम फरमाया। दुआ ये की हर नमाज में करते हैं कि मौला इनाम याफ्ता लोगों के रास्ते पर चला, इनाम याफ्ता लोगों के रास्ते पर चला। तो इस आया मुबारका का मजाज ये बताता है कि अल्लाह हुक्म फरमा रहा है कि मुकल्लद होना, गैर मुकल्लद ना होना। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, कि अल्लाह के यहां पजीर आई और सुनवाई मुकल्लद की है, गैर मुकल्लद की नहीं। फरमाया सिरातुल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, मौला उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम फरमाया। इनाम याफ्ता लोगों की सोहबत का हुक्म दिया अल्लाह ने। और इमाम सादिक फरमाते हैं कि सिरात मुस्तकीम मेरे बाबा अली हैं। सुभान अल्लाह। वैसे आपकी खामोशी पे मेरा दिल चाहता है कि मैं आपको दाद दूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम सादिक फरमाते हैं कि सिरात मुस्तकीम मेरे बाबा अली हैं। हनफियों तुम्हारा ज्यादा हक बनता है इमाम जाफर सादिक के जिक्र पर सुभान अल्लाह कहना। हनफियों का ज्यादा हक बनता है। इमाम अबू हनीफा पूछा गया कि हुजूर आपकी उम्र कितनी है? कहा 2 साल। कहा जनाब बज़ाहिर तो इतनी, आपकी तबीयत उम्र के एतबार से आपकी तबीयत का ज़ोफ बता रहा है कि कसीर उम्र होगी, लेकिन आप बता रहे हैं कि 2 साल। फरमाया कि मैं उन 2 सालों को अपनी जिंदगी शुमार करता हूं जो इमाम जाफर सादिक की सोहबत में मैंने गुजारे। मैं उन अयाम को और उन सालों को अपनी जिंदगी शुमार करता हूं जो इमाम जाफर सादिक की सोहबत में गुजारे। तो हनफियों तुम्हारा जिक्र ज्यादा बनता है, तुम्हारा हिस्सा ज्यादा बनता है इमाम सादिक के जिक्र पर सुभान अल्लाह कहना। जरा ज़ौक़ से कहिए सुभान अल्लाह, फिर कह दीजिए सुभान अल्लाह। तो इमाम सादिक फरमाते हैं कि सिरात मुस्तकीम मेरे बाबा अली हैं, मेरे बाबा अली हैं। अब इसकी दलील देख लीजिए कि 1.25 लाख सहाबा हैं, एक दूसरे से बढ़कर है फजीलत में, लेकिन गदीर खुम में इंतखाबे हैदर हो रहा है। सुभान अल्लाह, इंतखाबे हैदर हो रहा है। और इंतखाबे हैदर नबी ने करके 1.25 लाख सहाबा को भी बता दिया और क़यामत तक आने वाले मुसलमानों को भी बता दिया कि क़यामत तक हिदायत याफ्ता वही होगा जिसका हैदर इमाम होगा। सुभान अल्लाह, हिदायत याफ्ता वो होगा जिसका हैदर इमाम होगा। सैयद हैदर इमाम शाह साहब तशरीफ फरमा है, चूंकि गिलानी है तो मैं बात इनसे शुरू कर रहा हूं कि इमामुल अंबिया ने गदीर खुम में ऐलान कर दिया कि तुम्हारी हिदायत का सामान जनाबे हैदर की तकलीद में है और जो हैदर को इमाम मानेगा वो हिदायत याफ्ता है। फिर 1.25 लाख ने भी माना और अली पाक को मुबारकबाद देते हुए कहा कि अली आप हमारे भी मौला हैं और कुल कायनात के भी मौला हैं। सुभान अल्लाह। तो दोस्तान गिरामी का
नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नबूवत का दरवाजा बंद हुआ, अब बाबे इमामत खुला है। गदीर खुम में बाबे इमामत खुला है और नबी ने ऐलान कर दिया कि हैदर पहला इमाम है और जिसका हैदर इमाम है वो सिरात मुस्तकीम पर है। और जनाबे हैदर ने समाने हिदायत जमाने को अता फरमाया और इस अंदाज में कि बुला बुला कर कहा कि है कोई मुझसे सवाल करने वाला, कोई है मुझसे पूछने वाला, जमीन और आसमां से कोई सवाल करे हैदर उसका जवाब देगा। ये है इमाम की शान। जिसे नबी ने इमाम बनाया हो यही वो कह सकता है, वही ये कह सकता है कोई मुझसे सवाल करने वाला, है कोई मुझसे पूछने वाला, इससे पहले कि मैं चला जाऊं। हाय हाय। और अफसोस करते हुए हैदर गए दुनिया से कि जो मुझे इल्म था मुझसे किसी ने लिया नहीं। हाय हाय। मुझसे किसी ने पूछा नहीं। तो दोस्ताने गिरामी का दरबार मुस्तफा सजा है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिसकी जो तबीयत है, जो चाहता है आज तलब करे, मोहम्मद अता करेगा। सब ने अपने अपने ज़र्फ से तलब किया, लेकिन शर्फ सिर्फ अली के हिस्सा में आया, शर्फ सिर्फ हैदर के हिस्सा में आया कि सब ने अपने अपने ज़र्फ से मांगा। लेकिन जब बारी आई जनाबे हैदर की तो कहा हुजूर जो आपके सीनाए नबूवत में है वो सीनाए हैदर में मुंतकिल कर दीजिए। तो नबी ने फरमाया कि हैदर में जानता था ये सवाल तेरे अलावा कोई नहीं करेगा। तो सीनाए मुस्तफा सीनाए मुर्तजा से लगा और जो मारिफे कायनात सीनाए हैदर में थे वो सीनाए मुर्तजा में मुंतकिल कर दिए। और जिसके सीना में नूरे नबूवत का फैज हो वही ये ऐलान कर सकता है कि है कोई सवाल करने वाला, है कोई पूछने वाला। हैदर जमीनों से ज्यादा आसमां के रास्तों को जानता है। कोई पूछने वाला पूछे तो सही, मैं उसे उसका जवाब दूं। तो दोस्ताने गिरामी कदर सवाल करने वालों ने अपनी अपनी बिसात और अपनी अपनी हिम्मत और जुस्तजू के और ज़र्फ के हवाले से सवाल किए और अली ने उनके सवालों के जवाब देकर उन्हें लाजवाब कर दिया। और जिस तरह जज़ाकल्लाह जनाब, शुक्रिया जनाब, और जिस तरह जनाबे हैदर ने जवाब दिया और जवाब सुनकर सुनने वाला लाजवाब नजर आया। चूंकि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं, मैं पढ़ रहा हूं आगे कि जनाबे इमामुल अंबिया ने जनाबे हैदर को इमाम करार दिया कि अब क़यामत तक जिसे फैज़ नबूवत और फैज़ विलायत चाहिए वो हैदर को अपना इमाम माने। जमाने को देखकर और मकान में मकीनों ने देखकर, वक्त की रवश को देखकर अपना इमाम बदला। लेकिन जिन्होंने सिर्फ हैदर को इमाम माना वो आज भी हिदायत वाले हैं। जिन्होंने हर वक्त में हैदर को इमाम माना वही आज हिदायत याफ्ता है। हिदायत उन्हीं का मुकद्दर है जिन्होंने सिर्फ हैदर को इमाम माना है। और जनाबे हैदर ने फिर सारी वरासत फैज़ नबूवत और फैज़ विलायत की जिस इमाम को अता की उस इमाम को इमामे हसन कहते हैं। उस इमाम को इमामे हसन कहते हैं। और कुरान मुकद्दस में है, अल्लाह करीम ने फरमाया इन्ना इब्राहीम काना उम्मत, कि इब्राहीम खसाइल में, खसाइस में, शमाइल में इतने आला कामिल है कि अगर पूरी उम्मत को इकट्ठा किया जाए तो एक वजूद इब्राहीम बनता है। और सुनिएगा अगला जुमला अर्ज करने जा रहा हूं, जितने कमाल जनाबे इब्राहीम में मौजूद थे अलावा नबूवत के वो तमाम कमाल जनाबे इमामे हसन पाक में मौजूद थे। वो तमाम कमालात जनाबे हसन में मौजूद थे। और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बतूल बेटी को अपने जिंदगी के आखिरी बज़ाहर अय्याम में कुछ बताया जिसे सुनकर सैयदा ज़हरा बतूल रोई, फिर कुछ कहा तो आप मुस्कुरा पड़ी। उनमें से एक बात यह है कि सरकार ने फरमाया कि बतूल मेरा हिल्म अल्लाह ने तेरे बड़े बेटे हसन को दिया है। मेरा हिल्म अल्लाह ने तेरे बड़े बेटे हसन को दिया है। अब जमाना हिल्म को क्या समझे, हाय हाय। अल्लाह की अल्लाह होने की दलील नबी होता है। अल्लाह के अल्लाह होने की दलील नबी होता है और नबी के नबी होने की दलील नबी का हिल्म होता है। बर्दाश्त, बुर्दबारी,
नबी के नबी होने की दलील हिल्म होता है। और रसूल ने फरमाया कि अल्लाह ने मेरा हिल्म तेरे बड़े बेटे हसन को दिया है, तेरे बड़े बेटे हसन को दिया है। तो किसी ने कूफा में अली पाक से पूछ लिया कि अली आपके बेटे कैसे हैं, तेरे बेटे कैसे हैं? तो जनाबे अली पाक ने क्या फरमाया, अल हसन अशबह बि रसूलिल्लाह मा बैना सदरी इला रास। सुभान अल्लाह। कहा रसूल से मिलते मिलते, रसूल से मिलते जुलते मैंने कुछ कुछ मिलते जुलते कई देखे हैं, लेकिन जो मुकम्मल शबीह रसूल है वो मेरा हसन है। जो मुकम्मल शबीह रसूल है वो मेरा हसन है, वो मेरा हसन है। और अजीजान मन, जमाना बेखबर है जनाबे हसन के कमाल से, जनाबे हसन की कुर्बानी से। करबला वालों की कुर्बानी बहुत बड़ी है, लेकिन इमाम हसन की कुर्बानी भी छोटी कुर्बानी नहीं। जिस कुर्बानी पर हुसैन को सब सलाम करते हैं, हुसैन उस कुर्बानी पर हसन को सलाम करता हुआ नजर आता है कि हुजूर ने फरमाया कि दो मुसलमानों के कबाइल की सुलह की वजह बनेगा मेरा हसन। तो ये काम नबी ने चाहा और नबी ने कहा कि दो मुसलमानों के गिरोह के दरमियान सुलह का सबब बनेगा हसन। 40,000 जान निसारों के साथ आए थे हसन, 40,000 जान निसारों के साथ आए जनाबी हसन। और मुकाबल में जो है उसको उसके मिलने वालों ने कह दिया कि अब मुमकिन नहीं है कि हसन से जीता जा सके, अब हक ये है कि सुलह कर ली जाए, बचत इसमें है कि सुलह कर ली जाए। तो जनाबे इमाम हसन ने सुलह की, लेकिन कुछ शराइत पर, जिनमें 2 शर्तें काबिल जिक्र हैं। एक शर्त ये कि जनाबे उस्मान गनी के कातलों को उनका मुहासबा किया जाएगा, मुआखजा किया जाएगा, बदला लिया जाएगा। और दूसरा, मेरे बाबा अली के खिलाफ जो जबानें खुलती हैं उन जबानों को बंद किया जाएगा। हसन पाक ने सुलह की शराइत में ये 2 काबिल जिक्र शराइत हैं। कहा कि जो दशनाम गुजार मेरे बाबा अली की शान में गुस्ताखियां और बेबाकियां करते हैं, बकते हैं, उनकी जुबानें बंद की जाएं। लेकिन दोनों काम नहीं हुए, दोनों काम नहीं हुए। सद अफसोस के दोनों काम नहीं हुए। इमाम हसन ने अपनी कुर्बानी देकर सहाबियत की शान को बचा लिया, हाय हाय। लेकिन जिन शराइत पर आपने सुलह की वो शराइत फिर पूरी ना हुई। उन बदकुमाशों ने किया क्या, कहा कि हसन को खैराज पेश करते हैं, फिर जमाने में मशहूर करेंगे कि हसन ने तो खैराज ले लिया, जमाने पर टैक्स लगा दिया, बंदों को मजबूर कर दिया, इतना माल इकट्ठा किया कि तसव्वुर से बरा है, 40 करोड़ दिनार। अब खैराज पेश किया जनाब हसन को। हसन की अजमत सुनकर जो बंदा बोल ना सका, मैं समझता हूं कि वो महफिल में बैठे ना, घर जाकर आराम कर ले जो बंदा बोल ना सका। इतना बड़ा जुमला हदिया करने जा रहा हूं। अमीर शाम ने बुलाया कि हसन को खैराज पेश करें, कि हसन खैराज ले और हम मशहूर कर दें कि हसन ने खैराज ले लिया। सुलह का मामला वैसे ही जेरो जबर हो जाए, लोगों की नजर से ओझल हो जाए कि हसन ने खैराज ले लिया और मामला खत्म हो गया। जनाबी हसन की खिदमत में खैराज पेश किया गया। और सुनिएगा, हसन पाक इतने बड़े सखी का नाम है कि जब अमीर शाम ने खैराज पेश किया, जिस गुलाम ने जनाबे हसन को पहनने के लिए जोड़ा दिया था, जूते दिए थे, हसन ने वो सारा खैराज उठाकर उसे अदा कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो खैराज उसे अदा कर दिया और फरमा दिया कि जा ये तेरा है। सुभान अल्लाह। ये है सखावत हसन, ये है सखावत हसन। अजीजाने गिरामी कद्र, मैं क्या इस घराने की सखावत और कमाल महासन आप हज़रात के सामने बयान करूं। दोस्ताने गिरामी कद्र, जनाबे हसन के बाद तीसरे इमाम है हुसैन। सुभान अल्लाह। गिलानी सादात तशरीफ फरमाए, जनाबे सैयद हैदर इमाम शाह साहब गिलानी हसन पाक की औलाद है। और जनाब के पहलू में जनाबे सैयद आशिक हुसैन शाह साहब बुखारी तशरीफ फरमाए। और दूसरे इमाम ने तीसरे इमाम को कहा कि इस कुर्बानी का, इस सितम का बदला आपने नहीं लेना। हाय हाय हाय। हुसैन भी जानते हैं कि यह काम करने वाले कौन हैं। मैं हाथ जोड़कर बड़े अदब से अर्ज करूंगा कि मैं उस खानदान को किसी भी जिहत से अमीर मानता ही नहीं कि जिन्होंने हर बार हालत मजबूरी में दीन और इस्लाम को कबूल किया।
अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली। कि देखे तो नबी के दुश्मन भी नजर आते हैं, अली के दुश्मन भी नजर आते हैं और हसन हुसैन के दुश्मन भी नजर आते हैं कि किस अंदाज में इन्होंने बनु हाशिम के साथ दुश्मनी की है। मैं इसी जुमला पर अपनी बात को तमाम करने जा रहा हूं कि दूसरे इमाम ने तीसरे इमाम को मुकर्रर करते हुए बता दिया कि अब क़यामत तक हिदायत उसका मुकद्दर बनेगा जो हुसैन का आशिक होगा, जो हुसैन का आशिक होगा। आज की इस मज़हब में जनाब क़िबला सैयद हैदर इमाम शाह साहब गिलानी, जनाब सैयद आशिक हुसैन शाह साहब बुखारी, हजरत सादात कराम तशरीफ फरमा है। हसनी हुसैनी सादात स्टेज की जीनत है और सच्ची सी बात है कि जिस महफिल में सैयद हो उस महफिल को 4 चांद लग जाते हैं, क्योंकि 5वां चांद खुद सैयद की जात होती है। यूं कह लिए कि जिस महफिल में सादात मौजूद हो वो 5 तन पाक के जेरे साया हुआ करती है, वो महफिल 5 तन के जेरे साया हुआ करती है। और जो महफिल 5 तन के जेरे साया हो उसमें बैठने वाला हर बंदा गुलाम हसन होता है, गुलाम हुसैन होता है, गुलाम अब्बास होता है। जनाब मोहतरम अजीज़म बरादरम गुलाम अब्बास साहब खान मदाना और आपके वालिद गिरामी कदर और बरादरान और मुताल्लिकीन अहले खाना, जिन्होंने हर साल की तरह इस बेमिसाल महफिल मुस्तफ़ा का एहतमाम करते हुए अपनी कमाल अकीदतों का इजहार किया। अल्लाह करीम इस एहतमाम अकीदत पर इन्हें दारैन की सआदतें, नेमतें, राहतें, रहमतें अता फरमाए, शरीरों के शर हासिदीन के हसद से महफूज रखे और डेरा नूर मोहम्मद क़यामत तक जिक्र नूर मोहम्मद से मुनव्वर रहे। ये घराना हमेशा नूर मोहम्मद से मुनव्वर रहे। अब हज़रात के सामने अपने हिस्सा निजामत में अगली शख्सियत को दावत कलाम देने जा रहा हूं और जिस सना खान को आप हज़रात के सामने मैं दावत दे रहा हूं, जड़ावाला से इनका ताल्लुक है और ये जड़ावाला नात खान है। मैंने जड़ों के बगैर भी कई नात खान देखे। महफिल का माहौल देखकर जो जड़ा वाला नहीं होता वो दाएं हो जाता है, कभी बाएं हो जाता है, कभी आगे हो जाता है, कभी पीछे हो जाता है। लेकिन जड़ा वाला का नाथ खान ये वाकई जड़ा वाला है, क्योंकि जो जड़ा वाला होता है वो अपनी जगह पर कायम रहता है।